नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जय भारत ऑनलाइन क्लासेस पर। मैं अमित अग्रवाल वेलकम करता हूं आप सभी का। आप लोगों की राखी का त्यौहार बहुत ही अच्छा मनाया होगा। आप सभी को राखी के पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। पिछली जो कक्षा हम लोगों ने देखी थी दोस्तों, वो थी एडवर्ब पर। एडवर्ब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। हर एक परीक्षा के अंदर हमें इसके बारे में नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है और हमसे कई बार रीट में भी एडवर्ब को लेकर के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। हम लोगों ने पिछली बार जो एडवर्ब में पढ़ा उसको थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं, देख लेते हैं क्या क्या पढ़ा था, फिर आगे का चैप्टर हम बात करेंगे। हमने देखा था एडवर्ब का परिभाषा जो है वो क्या है। देखो, एडवर्ब जो होता है हिंदी में आप इसे क्रिया विशेषण कहते हो। हिंदी में क्रिया विशेषण मतलब क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द। लेकिन जब हम बात करते हैं एडवर्ब की इंग्लिश में तो ये थोड़ा सा वाइड हो जाता है, थोड़ा सा बढ़ जाता है, विस्तृत परिभाषा देता है आपको। हिंदी केवल क्रिया की विशेषता बता रही है और अंग्रेजी में एडवर्ब जो है वो आपको वर्ब की विशेषता तो बताता ही है, साथ में एडजेक्टिव मतलब कि विशेषण की भी विशेषता बताएगा और दूसरे क्रिया विशेषण की विशेषता भी बताता है। ठीक है, एग्जाम्पल आपने देखा ही था, शी वॉक्स केयरफुली। ये जो शब्द है आपका केयरफुली, ये किसको प्रदर्शित कर रहा है? वॉक्स को, वर्ब को। शी इज वेरी ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल आपका विशेषण है। इसकी मात्रा कौन बता रहा है? वेरी, तो ये एडवर्ब हो गया। शी वॉक्स वेरी केयरफुली, केयरफुली एडवर्ब, इसकी मात्रा कौन बता रहा है? वेरी, तो ये आपका एडवर्ब हो गया था। ठीक है, फिर हम चले थे टाइप्स ऑफ एडवर्ब में। तो कुछ ये इतने टाइप आपने देखे थे जिनमें समय, स्थान, संख्या, मात्रा बताने वाले, तरीका बताने वाले, कारण, सकारात्मक, नकारात्मकता को प्रदर्शित करने वाले, प्रश्न पूछने वाले या संबंध बताने वाले शब्द जो हैं वो एडवर्ब के टाइप्स में आते हैं। फिर आपने देखा था एडवर्ब ऑफ टाइम। तो ये वो शब्द हैं जो टाइम को एक्सप्रेस करते हैं। ये सभी एग्जाम्पल आप ऑलरेडी देख चुके हो, मैं इतना डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। यहाँ पर हमें जो था, जैसे एग्जाम्पल हमने लिखा था, ही सॉ मी यस्टरडे, यस्टरडे वाज टाइमिंग, बिफोर, डेली। ठीक है, सून, ये सून है, इसे सन मत पढ़िएगा। विनय अराइव्ड लेट। ठीक है, इस तरह के शब्द। अब यहाँ पर लेट और लेटली दोनों लिखा था हमने, तो उन दोनों में डिफरेंस देखा था कि लेट जो है वो नॉट इन टाइम, समय पर नहीं होने के लिए आता है, और लेटली रिसेंटली मतलब हाल ही में कोई घटना घटी उसके लिए लेटली लिखा था हमने। ही कम्स लेट वह देरी से आता है, ही केम लेटली वह अभी आया है। ठीक है, दोनों में डिफरेंस आप लोगों ने देखा था। फिर हम लोगों ने यहाँ देखा था सिंस। सिंस जो है वो समय बताने वाला एडवर्ब है, लेकिन सिंस एडवर्ब के साथ साथ कंजंक्शन भी है और प्रीपोजिशन भी है। जैसे आई हैव नॉट मेट हर सिंस, मैं उससे तब से नहीं मिला, ये एडवर्ब हो गया। सिंस यहाँ कंजंक्शन, यहाँ प्रीपोजिशन है। यदि कोई भी ऐसा शब्द जो एडवर्ब में और प्रीपोजिशन में कॉमन मिलता है क्षमा करिएगा, यदि कोई भी वर्ड एडवर्ब और प्रीपोजिशन में कॉमन मिलता है तो आप उन दोनों को अलग कैसे करोगे? मान लीजिए टाइम वाली एडवर्ब है, अगर वो समय सूचक अकेला है तो एडवर्ब हो गया। यदि वो समय सूचक किसी और समय को जोड़ रहा है तो वो क्या बन जाएगा? प्रीपोजिशन बन जाएगा। और यदि वो दो वाक्यों को जोड़ रहा है तो ये क्या बन जाएगा? सिंस की तरह यूज लिया जाएगा। एडवर्ब ऑफ प्लेस आपने देखा था, ये सभी शब्द प्लेस को डिनोट कर रहे थे। ठीक है, हियर, देयर, हिदर, थिदर, एवरीवेयर, अवे, दूर, ये सभी शब्द जो थे वो किसके लिए थे? प्लेस के लिए थे। प्लेस में भी हमने देखा ये कुछ शब्द ऐसे थे जो प्रीपोजिशन की तरह भी यूज हो सकते हैं। सेम रूल, यदि ये अकेले आ रहे हैं समय के स्थान के तौर पर तो ये एडवर्ब ऑफ प्लेस होंगे। यदि ये किसी स्थान को जोड़ रहे हैं तो ये प्रीपोजिशन बन जाएंगे। जैसे होप लुक्स अबव, डाउट लुक्स बिलो। अबव, द काइट रोज अबव द क्लाउड, यहां अबव अकेला है, यहां अबव क्लाउड को जोड़ रहा है तो ये प्रीपोजिशन हो गया। मे आई कम इन स्थानवाचक शब्द हो गया आपका अंदर के अर्थ में। He lives in this apartment, ये इन जो है इस अपार्टमेंट को जोड़ रहा है तो ये क्या बन गया आपका? प्रेपोजिशन बन गया। Have you ever seen a balloon go up? up एडवर्ब है। Today she got up, up, got up पूरा प्रेपोजिशनल आपका वर्ब बन गया, ये प्रीपोजिशन की तरह यूज हो रहा है। यहां तक हम लोगों ने पिछली कक्षा में बात करी थी। चलिए इसके आगे हम लोग बात करते हैं। हमारा अगला जो टाइप है वो कौन सा है? एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। देखिए एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी जो शब्द है इसका मतलब क्या होता है? देखिए एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी की जब हम बात करते हैं तो फ्रीक्वेंसी का मतलब है नंबर, संख्या। कोई भी क्रिया किसी पर्टिकुलर टाइमिंग में या किसी भी समय पर कितनी बार घटित हो रही है इसकी जानकारी हमें कौन देता है? एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी देता है। क्या कह रहा है ये? दीज एडवर्ब शोज नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ अ वर्ब, किसी भी क्रिया की फ्रीक्वेंसी, बारंबारता कितनी है, कितनी बार घटित हो रही है, वो हमें बताएगा
एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे वंस, ट्वाइस। वंस मतलब एक बार, आप जिसे नहीं पता है ध्यान रखिए, वंस मतलब एक बार, ट्वाइस मतलब दो बार, थ्राइस तीन बार, अगेन का अर्थ होता है दोबारा, सेल्डम, सेल्डम जो शब्द है दोस्तों इसका अर्थ होता है कभी कभी। ऑलवेज आप जानते ही हैं, हमेशा के लिए प्रयोग लिया जाता है। नेवर कभी नहीं, ऑफन, ऑफन शब्द का प्रयोग हम करते हैं प्राय के अर्थ में, जनरली के अर्थ में। स्केर्सली, हार्डली, ये दोनों ही शब्द कमी को दिखाते हैं, कमी से, ठीक है। हार्डली भी आप यही कह सकते हो, ठीक है, दैट इज कमी, कमी को दिखाता है, कम होना। रेयरली मतलब कभी कभार, फ्रिक्वेंटली आए दिन, फर्स्टली पहले, सेकेंडली उसके बाद में, थर्डली तीसरी बार में। तो ये सभी शब्द जो हैं ये क्या है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी कहलाते हैं। देखो जैसे ही हैज़ नॉट सीन हर वंस, उसने उसे एक बार भी नहीं देखा, एक बार मतलब उसके देखने की क्रिया एक बार भी नहीं घटी, ये वंस आ गया। द पोस्टमैन कॉल्ड अगेन, पोस्टमैन ने दोबारा बुलाया, पुकारने की क्रिया दोबारा हो गई। शी सेल्डम कुक्स डिलीशियस, वो कभी कभी ही स्वादिष्ट पकाती है, बाकी रोज़ उसके खाने में मज़ा नहीं आता, कभी कभी लेकिन डैम गुड, यम्मी, टेस्टी बनाती है, तो सेल्डम कभी कभी। वी ऑलवेज ट्राई टू डू आवर बेस्ट, हम हमेशा अपना सबसे अच्छा करने की कोशिश करते हैं। आप रीट के लिए तैयारी कर रहे हो तो आप क्या करेंगे, रीट के एग्जाम की तैयारी अगर आप कर रहे हैं तो क्या आप अपना बेस्ट नहीं देंगे? ऑब्वियसली यू विल डू योर बेस्ट, आप जितना अपना अच्छा कर सकते हैं उतना ही अच्छा करेंगे। हम आपके लिए क्लासेस पढ़ा रहे हैं तो क्या हम हमारा बेस्ट नहीं करेंगे? विल गिव आवर द बेस्ट टू यू। ही फ्रिक्वेंटली कम्स अनप्रिपेयर्ड, वह सामान्यतया तैयारी के बिना ही आ जाता है, मतलब फ्रिक्वेंटली जब भी आएगा तैयारी के बिना आ जाता है, विदाउट प्रिपरेशन आ जाता है। तो ये जो क्रियाएं हैं, ये क्रियाओं की फ्रीक्वेंसी को बता रहा है ये शब्द, इसलिए ये क्या कहलाता है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी कहलाता है। आप इसका ऑब्वियसली स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। देखिए एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी के बाद हम बात करते हैं, तो हमें अगला जो मिल रहा है वो कौन सा है, एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी। क्या मिल रहा है हम लोगों को, एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी हम लोगों को मिल रहा है। याद रखिएगा इसी को आप हिंदी में जिन शब्दों को आप प्रविशेषण कहते हैं, अंग्रेजी में उन्हीं शब्दों को हम एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी, डिग्री, एक्सटेंट, कुछ भी कह लीजिए, कहा जाता है। मतलब ये शब्द कौन से होंगे, वर्ड दैट शोज क्वांटिटी, ये मात्रा बताएंगे किसकी, एडवर्ब की और एडजेक्टिव की। आपने हिंदी में पढ़ा है, एडजेक्टिव की मात्रा बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, प्रविशेषण। मतलब आप यूं कह लीजिए, हिंदी की परिभाषा ये होती है, विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्दों को प्रविशेषण कहते हैं। अंग्रेजी में हम क्या कहेंगे, विशेषण या एडवर्ब की मात्रा बताने वाले शब्दों को एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी कहा जाता है, ठीक है। जैसे टू, वेरी बहुत के अर्थ में, बिल्कुल, इनफ पर्याप्त, रादर ज़्यादा के अर्थ में होता है, फेयरली ठीक, एंटायरली पूरा पूर्ण, ऑल टुगेदर साथ में, ऑलमोस्ट अधिकतर, ज़्यादा, पार्टली कुछ हिस्सा, नियरली कंप्लीटली हो सकता है, करीब करीब पूरा, फुली पूरा, सो ऐसा, वेल अच्छे के लिए, अच्छी मात्रा के लिए, होली कंप्लीटली के लिए, पार्शली आंशिक के लिए, फार ज़्यादा के लिए, ठीक है। यहाँ पर फार शब्द जो है वो दूरी को नहीं बता रहा है, यहाँ फार उसकी मात्रा को बता रहा है। कैसे, अभी हम बात करेंगे। जैसे हम बात करते हैं ही वॉज टू केयरलेस, केयरलेस, ये शब्द जो है केयरलेस, ये किसका काम कर रहा है, विशेषण का। वो लापरवाह है, कितना लापरवाह है, बहुत ही ज़्यादा। तो ये बहुत ज़्यादा, उसकी मात्रा को कौन बता रहा है, टू बता रहा है। तो ये शब्द टू जो है ये क्या बन जाएगी, आपकी एडवर्ब बन जाएगी, मतलब क्रिया विशेषण बन जाएगा, क्योंकि हमने लिखा ना एडजेक्टिव की मात्रा बताने वाले। हिज ग्रैंडफादर इज एंटायरली डेफ, डेफ क्या है आपका विशेषण, डेफ का मतलब क्या होता है, बहरा, जो सुन नहीं सकता है उसे हम डेफ कहते हैं, बहुत से लोग इसे डीफ बोलते हैं, इसका उच्चारण डेफ होगा। लेकिन वो कितने बहरे हैं, वो पूर्ण रूप से बहरे हैं। तो एंटायरली विशेषण के बारे में बता रहा है, ये एंटायरली शब्द क्या बन गया, आपकी एडवर्ब बन जाएगा। अब समझ रहे हो,
विशेषण की मात्रा बताने वाले शब्दों को आप क्या कह रहे हैं? एडवर्ब कह रहे हैं। जो विशेषण हैं वो तो एडजेक्टिव रहेंगे, लेकिन उनकी जो मात्रा बता रहे हैं, जैसे कि टू बता रहा है, एंटायरली बता रहे हैं, तो ये क्या है? एडवर्ब है। यू आर पार्टली राइट। अगेन देखो, राइट तुम्हारा क्या है? एडजेक्टिव। तुम थोड़े से सही हो। ये इसकी मात्रा है, तो ये क्या बन गया आपका? एडवर्ब बन गया। आई एम नियरली एग्जॉस्टेड। एग्जॉस्टेड थक जाना, करीब करीब पूरा थक गया, ये आपका क्या बन गया? एडवर्ब बन गया। शी वॉक्स वेरी केयरफुली। केयरफुली क्या है आपकी? एडवर्ब है। इस एडवर्ब की मात्रा कौन बता रहा है? वेरी। तो ये वेरी भी क्या बन गया आपका? एडवर्ब बन गया, क्योंकि क्वांटिटी किसकी बता सकते हैं? एडवर्ब और एडजेक्टिव दोनों की। द मैंगो इज ऑलमोस्ट राइप। एडजेक्टिव, इसकी मात्रा बता रहा है, तो ऑलमोस्ट क्या बन गया? एडवर्ब। समझ रहे हो? तो एडजेक्टिव एडवर्ब की मात्रा बताने वाले जो शब्द हैं दोस्तों, वो क्या कहलाते हैं? एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी। जैसे मैंने अभी आपसे कहा था फार के लिए, है ना, अगर मैं ऐसा लिख देता हूं, डू नॉट गो फार, और अगर कर दिया जाए ही इज फार बेटर नाउ, यहां देखो दोनों ही जगह पर फार का प्रयोग किया जा रहा है, दोनों ही एडवर्ब है। आपको टाइप नहीं पूछ रही है परीक्षा, आपको केवल ये पूछ रही है एडवर्ब है या नहीं है। लेकिन इन केस इफ एनी क्वेश्चन इज जस्ट लाइक, जो आपसे टाइप पूछ ले, तो नॉलेज में रखिए, यहां तो फार डिस्टेंस को बता रहा है, तो ये प्लेस वाला एडवर्ब होगा, और यहां फार बेटर इस विशेषण की मात्रा बता रहा है, तो ये आपका एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी बन जाएगा। समझ रहे हो? ये ध्यान रखना पड़ेगा आप लोगों को, इस तरह की चीज़ है। जैसे रादर का प्रयोग करें आप, रादर के लिए हम कैसे सेंटेंस लिख सकते हैं? मान लीजिए मैंने लिख दिया एक वाक्य कि दिस क्वेश्चन इज वेरी। वेरी की जगह पर हम इस शब्द को प्रयोग में लेते हैं। वेरी की जगह पर अगर हम इस शब्द को प्रयोग में लें तो क्या बन जाएगा? इज रादर डिफिकल्ट। ठीक है, रादर बहुत के अर्थ में आप इस शब्द को प्रयोग में ले रहे हैं, क्या हो जाएगा ये? रादर डिफिकल्ट। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं हम। देखो, अगला जो टाइप है दोस्तों हमारा, वो कौन सा है? एडवर्ब ऑफ मैनर। एडवर्ब ऑफ मैनर। मैनर का मतलब क्या होता है दोस्तों? तरीका। एडवर्ब ऑफ मैनर का मतलब होता है तरीका। मतलब कि हम बात कर रहे हैं ऐसे शब्दों की जो कि हमें क्रिया के तरीकों के बारे में जानकारी देंगे, कि कोई भी क्रिया जो है उसका तरीका, उसका मेथड क्या होता है। देखो, जैसे फास्ट मतलब तेज, हार्ड स्लोली धीरे, ब्रेवली बहादुरी से, फुलिशली मूर्खतापूर्वक जिसे हम कह लें, वाइजली बुद्धिमानी से हम बात कर रहे हैं, लाउडली तेज आवाज़ में जिसको हम कहें लाउडली, साउंडली साउंड। अब देखो इसके दो अर्थ होते हैं। अगर हम बात करते हैं शब्द साउंड का, ये दो तरीके से काम करता है, संज्ञा की तरह और एडजेक्टिव की तरह। यदि शब्द साउंड का अर्थ क्या है? आवाज़, तो ये संज्ञा की तरह काम करेगा। और यदि इसी शब्द साउंड का अर्थ क्या है? गहरा। गहरा मतलब डीप नहीं, जैसे आप कहते हैं गहरी नींद, वो वाला गहरा हम बात कर रहे हैं। ठीक है, जब ये उस अर्थ में आ जाता है तो ये क्या बन जाएगा? विशेषण। और जब आप इस शब्द को ly लगाकर एडवर्ब बनाते हो, तो ये जो शब्द है ये कौन सा अर्थ रखेगा? गहरे के अर्थ में अर्थ रखता है, आवाज़ के अर्थ में नहीं होगा। ठीक है, जैसे अगर आप कर दें आई टुक साउंड स्लीप यस्टरडे, तो यहां पर जो शब्द आ रहा है आपका क्या आ रहा है? स्लीप। ये स्लीप क्या है? संज्ञा। अब आप यहां कहना चाहते हैं कि मैं आवाज के साथ सोया कल, ऐसा नहीं है। इसका मतलब क्या है? मैं गहरी नींद में सोया। तो ये स्लीप शब्द की विशेषता बता रहा है शब्द साउंडली, राइट। तो ये साउंड यहां पर एडजेक्टिव है, और जब हम इसमें ly लगा रहे हैं तो ly लगाने पर ये गहरे के अर्थ में आपको प्रयोग में लिया जाएगा। ऐसा ही बैडली, जैसे बैड होता है तो बैड में आपने ly लगा दिया तो बैडली बन गया। जैसे आप विशेषण के अंदर आप ly लगाते हैं, हम इसको ऑलरेडी पढ़ चुके हैं विशेषण के समय पर। आपने देखा था वहाँ पर हम जो विशेषण है जैसे ब्रेव, तो उसमें ly सफिक्स लगा रहे हो तो ब्रेवली बन रहा है। ठीक है, फ्लुएंट में लगाया तो फ्लुएंटली बन गया।
क्लियर में लगाया तो क्लियरली बन गया, लविंग में लगाया तो लविंगली बन गया, फेथफुली में लगाया तो विश्वास पात्र फेथफुली बन गया। आपने लिखा, बहुत सारी जगह लिखते हैं योर्स फेथफुली, सीरियसली, सो, एग्रीएबली, सर्टेनली, वेल, डाउटफुली इत्यादि। अच्छा याद रखिएगा, जैसे हमने यहाँ बात करा बेड, तो बेड के लिए आपने कर दिया बेडली, एलवाई लगा दिया। अब अगर हम बात करते हैं जैसे किसी शब्द की, कौन से शब्द की, गुड, कि भाई गुड का आप एडवर्ब बनाइए, हम क्या करेंगे, गुड के अंदर हमने क्या लगाना है, एलवाई लगाना है, हमने क्या बना दिया, गुडली। लेकिन ये क्या हो जाएगा दोस्तों, दिस इज रॉन्ग। गुड का एडवर्ब क्या होता है, वेल होता है। याद रखना, गुड का एडवर्ब वेल होगा। नोट करने की बात क्या है, ऑलरेडी बता चुका हूँ, फिर से बता रहा हूँ, वी एड एल वाई सफिक्स। हम क्या करते हैं, एल वाई सफिक्स जोड़ते हैं किसमें, विशेषण में। किस में बदलने के लिए, एडवर्ब ऑफ मैनर में। कुछ एडजेक्टिव जो हैं वो भी एल वाई सफिक्स को स्वीकारते हैं, ऑलरेडी आप पढ़ चुके हो, जैसे फ्रेंडली, कावर्डली, नाइटली, हेवनली, नेबरली। कैसे अंतर करते हैं इनमें, ये मैं बता चुका हूँ, फिर से समझ लीजिए। यदि एडजेक्टिव में एल वाई जोड़ते हैं तो ये एडवर्ब बनेगा, और यदि संज्ञा में एल वाई जोड़ते हैं तो ये एडजेक्टिव बनेगा। आप हटा के देखो, यहां से एल वाई को हटाओ, एल वाई हटाओ तो कावर्ड नाउन बन गया, यहां से एल वाई को हटाओ तो फ्रेंड बन गया, यहां से एल वाई को हटाओ तो नाइट नाउन बन रहा है सब जगह पर। देखिए हेवन नाउन, नेबर नाउन, ये सब क्या बन गया, आपका नाउन बन गया। तो ये नाउन के साथ एल वाई लगने पर एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव के साथ एल वाई लगने पर एडवर्ब होता है। फिर से कह रहा हूँ, एडवर्ब ऑफ मैनर ही सबसे ज़्यादा पूछी जाती है आपको परीक्षा में। एडवर्ब ऑफ मैनर पर आपको अच्छा ध्यान होना चाहिए, पहचानना आना चाहिए। सामान्यतया इन सभी में क्या लगती है, एल वाई लगता है, लेकिन कुछ शब्द ऐसे हैं जिनमें एल वाई का प्रयोग नहीं किया जाता है। चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर आगे बढ़ते हैं हम। अब देखो कुछ एग्जाम्पल की कैसे यूज होता है, जैसे ही रेन फास्ट, वह तेज दौड़ा। ठीक है, आप देख रहे हो यहाँ पर ही रेन फास्ट, इस वाक्य के अंदर फास्ट जो है वो किसका काम कर रहा है, एडवर्ब का, क्योंकि ये इस क्रिया को क्वालिफाई कर रहा है। लेकिन ही इज माई फास्ट फ्रेंड, वो मेरा गहरा मित्र है। यहाँ पर फास्ट शब्द संज्ञा के लिए आ रहा है, तो ये फास्ट जो है ये क्या बन गया, आपका एडजेक्टिव बन गया। तो फास्ट फास्टली नहीं होगा, फास्ट जो शब्द है वो एडवर्ब की तरह भी यूज होता है, एडजेक्टिव की तरह भी यूज होता है। एडजेक्टिव कब होगा, जब इसके बाद में संज्ञा आ जाएगी। ऐसा ही वर्क्स हार्ड, हिज वर्क इज वेरी हार्ड, ये हार्ड क्रिया के लिए आ रहा है, तो ये क्या बन रहा है आप लोगों का, एडवर्ब। हिज वर्क इज वेरी हार्ड, ये हार्ड इस वर्क नाउन के लिए आ रहा है, तो ये क्या बन रहा है आपका, एडजेक्टिव। ठीक है। दे फॉट ब्रेवली, वे बहादुरी से लड़े। द चाइल्ड स्लेप्ट साउंडली, वह गहरी नींद में सोया, गहरी है ना। ही शुड नॉट डू सो, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था, ऐसा। ही राइट्स वेल, अच्छा वेल को देखो, 4 वाक्य, ही राइट्स वेल, मैनी वेल, आई एम वेल और वेल। बताओ कौन से वाक्य में कौन सा वेल किसका काम कर रहा है, बताइए, कमेंट में चलते रहिए। पहले वाक्य में वेल क्या है, दूसरे में वेल क्या है, तीसरे में, चौथे में वेल किसकी तरह से प्रयोग किया जा रहा है। यहाँ बात करते हैं ही राइट्स वेल, वेल किसको क्वालिफाई कर रहा है, ये क्वालिफाई कर रहा है क्रिया को। क्रिया क्या है, राइट्स, लिखना, तो ये वेल यहाँ पर आपका क्या बन गया, एडवर्ब बन गया। मैनी वेल क्वालिफाइड, ये क्वालिफाइड यहाँ पर क्या है, विशेषण, तो ये वेल विशेषण की मात्रा बता रहा है, तो इस जगह पर भी ये क्या है, एडवर्ब की तरह यूज हो रहा है। आई एम वेल, मैं अच्छा हूँ, ये वेल प्रोनाउन को क्वालिफाई कर रहा है, तो ये आपका क्या बन गया, एडजेक्टिव। आई एम इन वेल, प्रीपोजिशन आ रही है, मैं कुएं में हूँ, यहाँ वेल जो है वो किसका काम कर रहा है, संज्ञा का, प्रीपोजिशन से जुड़ रहा है। पहचानने के लिए देख सकते हैं, प्रीपोजिशन सामान्यतया संज्ञा शब्दों को ही जोड़ते हैं, तो इनसे जुड़ रहा है वेल, इसका अर्थ है मैं कुएं में हूँ। समझ गए। तो एक ही शब्द है, यहां पर चलेंगे तो वेल जो है वो एडवर्ब ऑफ मैनर का काम कर रहा है, इस जगह पर आ जाएंगे तो ये एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी का काम कर रहा है दोनों ही एडवर्ब, क्वांटिटी और मैनर दोनों में ही अंतर, ये एडजेक्टिव है और ये संज्ञा की तरह प्रयोग लिया जा रहा है। फोटो खींच लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं अगली स्लाइड पर। फिर कह रहा हूं सबसे इंपॉर्टेंट होता है एडवर्ब ऑफ मैनर, रीट में, एग्जाम में इसी से प्रश्न बने जाते हैं। एडवर्ब ऑफ रीजन,
कारण बताने वाला, नन्ना सा है, ये एडवर्ब ऑफ रीजन। ये वो शब्द हैं जो किसको बताते हैं, जो कारण बताने के लिए प्रदर्शित किए जाते हैं। हेंस, देयरफॉर, कॉन्सिक्वेंटली, तीनों की बात करें तो तीनों इसलिए के अर्थ में आप प्रयोग में ले सकते हो। राम बाबू वॉज हेंस अनेबल टू रिफंड द चार्ज, राम बाबू इसीलिए जो थे वो चार्जेस को रिफंड करने में असमर्थ थे। आप मैथ में देखते होंगे, हम जब भी कोई थ्योरम्स को सॉल्व करते हैं नीचे लास्ट में क्या लिखते हैं, हेंस प्रूव्ड, इस प्रकार सिद्ध किया गया, इस प्रकार, हेंस। शी वॉज देयर फॉर फाइंड, उसे इसीलिए फाइन लगा, जुर्माना लगा, देयर फॉर इसलिए। आई देयर फॉर लेफ्ट स्कूल, मैंने इसीलिए स्कूल छोड़ा, देयर फॉर। परिणाम स्वरूप शी वॉज सेंट टू न्यूयॉर्क, उसे न्यूयॉर्क भेज दिया गया। तो ये सभी शब्द जो हैं ये वाक्य में क्या बता रहे हैं, हमको कारण बता रहे हैं। अच्छा, देयर फॉर और कॉन्सिक्वेंटली को आप कंजंक्शन के तौर पे भी यूज कर सकते हो। शी वॉज फाउंड स्टीलिंग, देयर फॉर शी वॉज अरेस्टेड, वह चोरी करते हुए पाई गई इसलिए उसे अरेस्ट किया गया। समझ गए। He did not work, consequently he failed, परिणाम स्वरूप वो क्या हो गया, फेल हो गया। यहां पर देखेंगे तो ये एक वाक्य आपका, एक वाक्य आपका ये रहा, दो वाक्यों को जोड़ रहा है इसलिए क्या बन जाता है, कंजंक्शन। यहां पर he did not work, एक वाक्य ये रहा, he failed, एक वाक्य ये रहा, दो वाक्यों को जोड़ रहा है इसीलिए क्या बन जाता है, कंजंक्शन। क्लियर, नन्ना सा है। अगला देखिए, एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन एंड निगेशन। एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन एंड निगेशन मतलब सकारात्मकता और नकारात्मकता बताने वाले शब्द। ये शब्द जो हैं वो कौन से हैं, देखो, नॉट, श्योरली की हम बात करें, नॉट श्योरली, सर्टेनली, निश्चित तौर पर जिसे कहते हैं, इंडीड वास्तव में, बाय नो मीन्स, बाय नो मीन्स का हिंदी अर्थ होता है किसी प्रकार से नहीं, किसी भी तरीके से नहीं। यस मतलब हाँ, आप जानते ही हो। नो मतलब नहीं, आप जानते हैं। नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल का मतलब क्या होता है, बिल्कुल नहीं। प्रोबेबली, प्रोबेबली का अर्थ क्या होगा, संभवतया। ठीक है, तो ये सभी शब्द जो हैं ये वाक्य को क्या करते हैं, या तो उसको सकारात्मकता देते हैं वाक्य को, या देंगे नकारात्मकता। इसलिए ये शब्द जो है वो एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन और निगेशन कहलाते हैं। शी डिड नॉट कम आफ्टर ऑल, आखिर वो नहीं आई, नॉट, नॉट नकारात्मकता दे रहा है। शी इज सर्टेनली अलाइव, वह अवश्य जीवित है, अवश्य, निश्चित तौर पर। प्रोबेबली ही विल गो, संभवतया वह जाएगा। श्योरली ही इज राइट, पक्का वह सही है। आई वो, ठीक है, ये हो गया आपका। अब देखो, आपने नो जो शब्द है उसको थॉरली आपने पढ़ा था पिछली स्लाइड्स में, हम बात करें पिछली क्लासेस के अंदर, तो आपने देखा था नो शब्द इंटरजेक्शन भी हो रहा है, नो शब्द नाउन भी हो रहा है, वो एडवर्ब भी हो रहा है और वो एडजेक्टिव की तरह भी यूज हुआ था। ठीक है, मैं उसको फिर से रिवाइज नहीं कर रहा हूँ, आप पिछली कक्षा में जाके देखिएगा। हम यहाँ बात कर रहे हैं इसी नो की तरह ही किस शब्द की, यस की, कि यस जो है वो भी कई रोल प्ले कर सकता है। जैसे आई वॉज होपिंग फॉर अ यस, अब यहां पर देखेंगे तो यस किसकी तरह प्रयोग लिया जा रहा है, संज्ञा की तरह। मैं एक हाँ का आशा कर रहा हूं, ए आर्टिकल से पहचानिए, आर्टिकल सामान्यतया संज्ञा के पहले लगता है, तो ये आपका नाउन बन गया। यस आई गॉट इट, मान लीजिए आप रीट के अंदर पास हो जाते हैं तो आप क्या कहेंगे, यस आई गॉट इट। यस क्या हो गया, इंटरजेक्शन हो गया, आपकी अब ये खुशी को प्रदर्शित करने वाला एक शब्द हो गया। तो ये यस शब्द यहां किसकी तरह यूज किया जा रहा है, एज एन इंटरजेक्शन। यस आई हैव सीन हिम बिफोर, हाँ मैंने उसे पहले देखा है। आप किसी की बात का समर्थन करना चाह रहे हैं। अगर मैं आपसे पूछूं क्या आपने इसे पहले देखा है, हैव यू सीन हिम बिफोर, आपने सिंपल कह दिया यस, पूरा वाक्य आप ना भी बोले यस, लेकिन वो यस पूरे ही वाक्य को क्या कर रहा है, क्वालिफाई कर रहा है। तो यहां पर ये जो यस शब्द है ये किसकी तरह यूज होता है, एडवर्ब की तरह। ठीक है, नो और यस दोनों के मल्टीपल रोल हैं, दोनों याद रखिएगा। आप स्क्रीनशॉट ले लें। आ जाइए अगला, इंटरोगेटिव एडवर्ब्स। देखो आपने सर्वनाम में भी प्रश्नवाचक शब्द पढ़े, आपने एडजेक्टिव डिटरमिनर के अंदर भी प्रश्नवाचक शब्द पढ़े। वहां कुछ शब्द थे प्रोनाउन में और कुछ शब्द थे डिटरमिनर में। बाकी जो शब्द बच रहे हैं वो सारे ही शब्द जो हैं दोस्तों वो कहाँ आ रहे हैं, वो सारे ही एडवर्ब के अंदर आ रहे हैं। ये जितनी प्रकार के एडवर्ब है उनके बारे में पूछेंगे, जैसे व्हेन, हिंदी कब, समय बताएगा, तो ये आपका एडवर्ब ऑफ टाइम, ये किसको शो करता है, टाइम को।
व्हेन विल यू रिटर्न, तुम कब आओगे, टाइम पूछ रहा है। हाउ लॉन्ग विल शी स्टे हियर, हाउ लॉन्ग जो है वो कितना समय, ये भी आपको क्या पूछता है, टाइम, लेकिन ये टाइम किस में चला जाता है, ड्यूरेशन में चला जाता है। वह यहाँ कब तक रुकेगी, कितना रुकेगी। वेयर हिंदी अर्थ जानते ही हैं आप, कहाँ, ये शब्द एडवर्ब ऑफ प्लेस के लिए आप प्रयोग लिखते हो, वेयर डू यू लिव, तुम कहाँ रहते हो। हाउ मैनी मतलब होता है कितना या कितने, ठीक है ना। हाउ मैनी दो तरीके से यूज होता है, यदि हाउ मैनी के तुरंत बाद में नाउन आ जाती है तो ये शब्द क्या है, डिटर्मिनर है। यदि हाउ मैनी के तुरंत बाद में नाउन नहीं है लेकिन ये हाउ मैनी टाइम्स, हाउ ऑफन के अर्थ में आता है तो ये क्या हो जाएगा, एडवर्ब हो जाता है। हाउ मैनी गर्ल्स वर प्रेजेंट देयर, वहाँ कितनी लड़कियां उपस्थित थी। और हाउ मैनी टाइम्स डज ही सिंग, वह कितनी बार गाता है, समझ गए, कितनी बार। समय पूछ रहा है हाउ मैनी यदि तो एडवर्ब है, संख्या पूछ रहा है तो डिटर्मिनर बन जाता है। हाउ ऑफन, कितनी बार के अर्थ में। हाउ ऑफन डिड यू विजिट हियर, विजिट हर, तुम उसे कितनी बार मिलने जाते हो, तो कितनी बार, हाउ ऑफन। हाउ कैसे के अर्थ में आप लेते हैं, कोई भी क्रिया कैसे हुई है, मैनर। हाउ डिड यू मैनेज दिस, तुमने इसको मैनेज कैसे किया, आई मैनेज इट वेरी इजीली, तो इजीली आपका तरीका हो गया मैनेज, हाउ, ठीक है। हाउ फार इज द रिपोर्ट ट्रू, कितना सही है, ये आपको क्या बताता है, डिग्री, मतलब कि मात्रा बताने के लिए कितना सही है। हाउ मच भी आपको डिग्री बताएगा क्वांटिटी के लिए, जैसे हाउ मच डिड ही पे फॉर दिस कंप्यूटर। हाउ मच दो रोल प्ले कर रहा है, हाउ मच के तुरंत बाद में नाउन है, नाउन है तो डिटर्मिनर, नहीं है अगर नाउन तो एडवर्ब बन जाएगा, तो ये किसकी तरह यूज किया जाता है, एडवर्ब की तरह। हाउ मच चीज इज लेफ्ट इन द फ्रिज, फ्रिज में कितना चीज बचा है, ठीक है। वाई, वाई आप जानते ही हैं किसके अर्थ में आता है, क्यों के अर्थ में। वाई आर यू लेट, तुम लेट क्यों हो, वाई कारण जान रहा है, ठीक है। तो जितने डब्ल्यूएच वर्ड बचे थे उन दोनों को छोड़ के वो सभी आपने कहाँ लिख लिए हैं, इंटरोगेटिव एडवर्ब में लिख लिए हैं। आगे बढ़े, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आप लोगों ने। देखिए रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव का मतलब होता है संबंधवाचक, मतलब कि ये वो शब्द हैं जो क्या कर रहे हैं, आपको संबंध बताने के लिए, रिलेशन बताने के लिए काम में आते हैं। ये सामान्यतः दो वाक्यों को जोड़ते हैं तो ये कंजंक्शन भी कहला सकते हैं। दो ही शब्द हैं यहाँ पर हमारे पास में इसके लिए, एक है हमारे पास व्हेन और दूसरा है वेयर, ठीक है। व्हेन की बात करते हैं तो यहाँ व्हेन का अर्थ बदल जाएगा, ये जब के अर्थ में आता है, और वेयर यहाँ पर जहाँ के अर्थ में आता है। डू यू नो द टाइम व्हेन ही विल कम, क्या तुम वो समय जानते हो जब वह आएगा। दिस इज द प्लेस वेयर द किंग लिव्ड, दिस इज द प्लेस वेयर द किंग लिव्ड, ये वो जगह जहां राजा रहते थे, जहां के अर्थ में ये प्रयोग लिया जा रहा है। तो ये सामान्यतया दो वाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं, इसलिए इन्हें कंजंक्शन भी कहा जा सकता है। नन्ना सा है रिलेटिव एडवर्ब, ठीक है। अब देखो कुछ डिफरेंसेस की हम बात करते हैं। एडवर्ब टॉपिक जो है वो तो मैंने समाप्त कर दिया आप लोगों का, एडवर्ब इतना ही था। लेकिन एडवर्ब में कुछ शब्द ऐसे हैं जो कि विशेषण या डिटर्मिनर के समान होते हैं, उनमें थोड़ा सा डिफरेंस मैं आपको बता देता हूं, आप लोगों को अच्छा रहेगा। वैसे टॉपिक जो पढ़ रहे थे हम, जो टाइप पढ़ा है उसमें जो कॉमन वर्ड थे वो ऑलरेडी मैंने आपको बता दिए, कुछ और रह गया हो तो देख लेते हैं। देखो जैसे इनफ, शब्द इनफ जो होता है दोस्तों वो भी दो रोल प्ले करता है। आई हैव इनफ मिल्क, अगर इनफ के बाद में क्या आ रही है, नाउन आ रही है, तो ये क्या बन जाएगा आपका, डिटर्मिनर बन जाएगा। आई हैव स्लेप्ट इनफ, मैं पर्याप्त सोया, इनफ किसी वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है तो ये क्या बन गया आपका, एडवर्ब बन गया। मच, मच के तुरंत बाद में क्या आ रही है, नाउन आ रही है। यहां देखिए मच बेटर, ये बेटर शब्द जो है वो क्या है, एडजेक्टिव, तो ये मात्रा बता रहा है, इसीलिए ये क्या बन जाएगा, एडवर्ब। आप समझ रहे हो, डिटर्मिनर और एडवर्ब को डिफरेंस करने का तरीका भी वही है जो प्रोनाउन और डिटर्मिनर को डिफरेंस करने का था, संज्ञा। यदि ऐसा शब्द है जो एडवर्ब और एडजेक्टिव में कॉमन है और उसके बाद में नाउन है, तो वो डिटर्मिनर है, और अगर नहीं है नाउन तो वो एडवर्ब होगा। लॉन्ग, दिस इज अ लॉन्ग स्टोरी, फिर आ गया नाउन, तो ये क्या बन गया आपका, एडजेक्टिव बन गया। अंशु वेटेड लॉन्ग, उसने बहुत लंबा समय इंतजार किया, ये टाइम को दिखा रहा है, तो ये क्या बन गया, एडवर्ब बन गया। लाउड, माय डॉटर स्पीक्स इन लाउड वॉइस, ये वॉइस नाउन को क्वालिफाई कर रहा है,
एडजेक्टिव हो गया। माई डॉटर स्पीक्स लाउड, अब उसकी आवाज के बारे में बात कर रही है, वर्ब को क्वालिफाई कर रही है, उसने तेजी से बोला, तो यहां पर ये लाउड क्या बन गया, एडवर्ब बन गया। हार्ड, आयरन इज हार्ड मेटल, नाउन। आई वर्क हार्ड, वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है, एडवर्ब, एडजेक्टिव। समझ गए? ओनली, ओनली की जब हम बात करें, ओनली क्या है, शी इज माई ओनली डॉटर, नाउन आ गया, तो क्या बन गया ये, एडजेक्टिव। ही कैन ओनली स्पीक, वो केवल बोल सकता है, वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है, एडवर्ब बन गया। सेम कॉन्सेप्ट, नाउन वर्ब है ना। क्विक, माई सन गिव्स अ क्विक रिप्लाई, नाउन आ गया, एडजेक्टिव। माई डॉटर केम क्विक, क्विक क्विक जल्दी से, वर्ब को बता रहा है जल्दी आ गई, तो ये क्या बन गया आपका, एडवर्ब। अर्ली, आई एम एन अर्ली राइजर, मैं जल्दी उठने वाला हूं, अर्ली राइजर। ही गेट्स अप अर्ली, अर्ली टाइम, एडवर्ब, एडजेक्टिव। फास्ट, श्रीनाथ इज अ फास्ट बाउलर, फास्ट क्योंकि बाउलर नाउन, नाउन को क्वालिफाई कर रहा है। पीटी उषा रेन वेरी फास्ट, वर्ब के लिए आ रहा है, एडवर्ब। लिटिल, वी शुड फेस वेरी लिटिल डिफिकल्टी, नाउन, तो ये क्या बन गया, एडजेक्टिव। आई लाइक्ड हर लिटिल, में थोड़ा सा पसंद थी मुझे, लिटिल पसंद के लिए आ रहा है, वर्ब के लिए आ रहा है, तो क्या बन गया, एडवर्ब। सो देयर आर सो मेनी वर्ड विच यू मे फाइंड सिमिलर, एडवर्ब और एडजेक्टिव में डिफरेंस करने का तरीका नाउन ही होगा। ठीक है, आप चाहे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एंड दैट्स ऑल फॉर द डे, आज के लिए इतना ही है दोस्तों। हमारे पास में एडवर्ब जो है आपका वो समाप्त होता है। अगला टॉपिक हम कंजंक्शन पढ़ेंगे, जो पार्ट ऑफ स्पीच में अगला हमारा टॉपिक है। प्रोनाउन, एडवर्ब और एडजेक्टिव, डिटरमिनर जिसकी हम बात करें, ये सभी बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक हैं। आप लोगों ने नाउन पढ़ा है, नाउन में सबसे इंपॉर्टेंट जिसमें से प्रश्न बनते हैं वो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। प्रोनाउन में चले जाएं तो प्रोनाउन पूरा इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि वो डिटरमिनर के साथ कॉमन हो जाता है। ठीक है, आप एडजेक्टिव में चलेंगे तो क्वालिटी बताने वाले शब्द एडजेक्टिव हैं, दोज आर इंपॉर्टेंट। डिटरमिनर में वो सारी बातें जो प्रोनाउन के साथ कॉमन होंगी वो इंपॉर्टेंट होगी। एडवर्ब में चले जाएं तो एडवर्ब ऑफ मैनर हमें सबसे ज़्यादा प्रश्न बनाकर देता है। ठीक है, पढ़िए, समझिए, कोई तकलीफ रहता है कमेंट करिए। एंड इफ यू हैव नॉट स्टिल सब्सक्राइब आवर चैनल, प्लीज गो फॉर इट, शेयर इट, लाइक इट। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।